साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? बीएसएफ, एससीएम और एएसआई लगातार बच्चे पूछ रहे थे सर इसकी एग्जाम डेट कब है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आपके साथ हाजिर हूं। और सभी युवा साथी जिन्होंने भी फिजिकल इसका पास किया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है अब आपका। क्योंकि आप सबको पता है बहुत लंबा समय हो गया लगातार कोई भी कंसिस्टेंसी के साथ इसकी तैयारी में है नहीं। इसलिए केवल आप लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा और सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा, भाई पीछे नहीं हटना है। अब आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। आइए ध्यान से देख लेते हैं हर चीज़ के हर पहलू को। वैसे तो आपको पता है, रोज़ आप इस पर वीडियो देख रहे होंगे, कई मूर्ख सर और ऐसे कई हैं सर, है ना, सर लगाते हैं वो रोज जो है बीएसएफ, एससीएम और एएसआई का एग्जाम रोज करा रहे हैं, हर महीने करा रहे हैं मूर्ख सर। और बात चल रहे हैं जलवे, लड़के देख रहे हैं आधे आधे घंटा, सर बता रहे हैं। अरे यार, क्या तुमको मैं पहले ही बता दिया हूँ डेट वगैरह सब कुछ, इतना काहे कंफ्यूजन रहते हो ये मूर्ख वगैरह के चक्कर में। ये सब मूर्ख हैं जो आपको बना रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देखो। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, भाई साहब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा 8 जुलाई तक फॉर्म भरा गया है ना, और जी फिजिकल हो गया हमारा 6 मार्च से लेकर के 2 जून तक हमारा फिजिकल चला, ठीक है। अब ये 2 जून तक फिजिकल चला, अब यहां पर सबसे बड़ी बात है जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या कहां तक गिनोगे? मैं इसलिए पहले ही आपको डेट बता चुका था, मैं डेट फिर से बता रहा हूं आपको, और एक बार ध्यान से सुन लो, वही एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। लेकिन एग्जाम कब होगा बिल्कुल इस विषय में बताने वाला हूं मैं आपको। और एग्जाम के साथ साथ फिजिकल हो गया, अब कैसे करूं फिजिकल जिनका हो गया है, तैयारी के साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो आपकी टाइपिंग नहीं रुकनी चाहिए, प्लस आपका प्रैक्टिस सेट नहीं रुकना चाहिए। प्रैक्टिस सेट रुक गया, टाइपिंग रुक गई, सिलेक्शन नहीं होगा। दिमाग में कभी गलत फहमी लिए बैठे हो, सिलेक्शन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखना। टाइपिंग भी चलनी चाहिए। टाइपिंग कैसे करूं? बैक स्पेस मिलेगा, जी हाँ बैक स्पेस मिलेगा, शायद सबसे बड़ा रोल है, बिल्कुल मिलेगा। अब की बार ये आपको मिलेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। टेंशनबाजी मत करना, ठीक है, टेंशनबाजी मत करना। सेफ स्कोर क्या रहेगा, मैं बिल्कुल अभी आता हूं इस विषय पर। टोटल फिजिकल प्रेजेंट, टोटल फिजिकल में जो प्रेजेंट हुए 4.5 लाख हुए, और 2,75,000 क्या हुए यहां पर टोटल पास हुए, ठीक है। पेपर का लेवल, ये है क्वेश्चन आपका, पेपर का लेवल और एग्जाम डेट, इन चीजों को ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको पता है। प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है बीएसएफ एससीएम के लिए, एससीएम और एएसआई के लिए, वो है प्रैक्टिस सेट। मैं कभी किसी का ऐड नहीं करता कि जी उस पे जाके वो लगा लो प्रैक्टिस सेट, वहां लगा लो, नहीं। मैं लेकिन एक बात सदैव कहता हूं, जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप पुरानी किताबों से लगाओगे, ठीक है, पुरानी किताबों से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज्यादा तो बेनिफिट उठा जाओगे। बाकी मैं किसी वेबसाइट वगैरह का या उसका नाम नहीं कर रहा हूं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पुराने प्रिकॉशन को उठाओ, पुराने प्रिकॉशन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप पुराने प्रिकॉशन उठाओगे ना, जैसे अरिहंत है, एसके है, और ये कई सारे पब्लिकेशन हैं, ठीक है, जब इनके आप लगाओगे तो आपकी बुद्धि में आएगा, जब एग्जाम में जाओगे यार क्वेश्चन तो हूबहू यही मिले, यही सेम टू सेम पेपर का लेवल मिला। अब ये जितने भी हमारे भाई बंधु हैं यूट्यूबर्स, ये क्या करते हैं, करते तो कॉपी ये भी उन्हीं को है प्रैक्टिस बुक को, लेकिन प्रैक्टिस बुक में ये उसको जो है वहां से जैसे इन्होंने उठाया 35% या 50%, उसमें 70% से 80% ये मिलाते हैं चैट जीपीटी से तैयार किया हुआ। क्योंकि आपको नहीं पता 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है चैट जीपीटी का, उस पर आप कमांड दे दो बीएसएफ का सिलेबस दो, तो वो पूरा सिलेबस दे देगा आंख बंद करके, है ना। और उसी को क्या करते हैं, टाइपिंग करा के अपनी बुक में लॉन्च कर दिया और आप लोग खुश हैं। भाई
मैंने मान रहा हूं कि आजकल यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उनके में से पूरा पेपर फंस रहा, मैंने मान लिया। लेकिन आप एक चीज तो देखो, मेरी बात को समझना थोड़ी सी को है, मेरी बात को समझना। एक किताब है कोई पुरानी, कोई भी उठा लिया आपने, इस किताब का साइज तो है ये किताब कह रही है बस इतना पढ़ो। एक यूट्यूबर कह रहा है मैं गारंटी ले रहा हूं 100% मेरा पढ़ा हुआ नहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा हो गया ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाए हुए का, ठीक है, ये आपने पढ़ा। किताब कह रही है इतना सा पढ़ लो बस, इसमें से ही पेपर आएगा। और ये भाई बंधु जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये कह रहे हैं मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब मूर्खपंथी किसकी है? यही बच्चा की मूर्खपंथी है कि वो एक बार कम से कम किताब को उठा के देखे और समझे कि यार सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। वास्तव में किताब के अकॉर्डिंग जब भी तैयारी करेगा बालक कभी मार नहीं खाएगा। मेरे यहाँ से कन्हैया लाल शर्मा, तरुण सिंह शेखावत, 2 मेरे विद्यार्थी आज बीएसएफ एससीएम और ये जो है एएसआई में सर्विस दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर बुकों को ही प्रेफर करते हैं, अपनी एकेडमी में भी बच्चों को उन्हीं से पढ़ाते हैं, ठीक है। खुद का मटेरियल कभी कुछ नहीं होता, खुद का मटेरियल होता है तो वो क्या होता है, किताबों को कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है इस समय पे वो ये है कि चैट जीपीटी से मटेरियल डाउनलोड किया, उसको फ्रेम कराया लोगों की, मतलब क्या बताऊं यार, ठीक है। तो ये है समस्या। आप इतना पढ़ के जा रहे हो, इसमें से आप ये सारा भी नहीं याद कर पा रहे हो, कम भी याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, मार खा रहे हो। जो बच्चा किताब से तैयारी करके जाएगा निश्चित है उसको 100% सफलता मिलेगी। ये बात दिमाग में बैठा लेना। किसी के दिमाग में गलत फहमी हो तो बाहर निकाल लेना, किताब से बाहर कुछ नहीं जाता है, ठीक है। किताब पहले से ही जो है, क्योंकि वहां एक्सपर्ट की पैनल बैठता है। और आजकल क्या है, डांस करने वाले लोग जो है, आप देखो क्लास में ही खड़े होकर डांस कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड के सामने। ये सब क्या है, तुम लोगों को इंप्रेस करने का एक माध्यम है केवल, ठीक है। किताब उठाओ, कोई सी भी उठा लो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई भी बुक उठा लो आप पुरानी वाली, उसको पढ़ो, उससे पेपर फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, पूरा फंसेगा। पेपर में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा यार पेपर ही बिल्कुल सेम टू सेम उसी किताब से आया है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी एग्जाम की। तो मैं पहले भी आपको बताया था और फिर बता रहा हूं, आपका एग्जाम बेटा मार्च में लगेगा। ये फरवरी में और जनवरी में मूर्ख सिर और ये तुम्हारा मूर्खी बना रहे हैं। मार्च से पहले कोई मतलब नहीं है, बल्कि मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में चांस हो सकते हैं, यानी अप्रैल तक जा सकता है पेपर आपका, लेकिन मार्च से पहले नहीं होने वाला। तो इसलिए तमाम युवा साथी इस बात को ध्यान रखो, टाइम वेस्ट मत करो। यहां पे ये बात ध्यान जरूर रखना है, कंपटीशन तो आपको देखने को मिलेगा। जैसा सेफ स्कोर की बात करें, भले ही टाइपिंग है 100 में से, आपको ये ध्यान रखना है कि टाइपिंग है भले ही, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है अच्छा आएगा, ठीक है, आपका अच्छा आएगा। 100 में से जनरल कैटेगरी में कम से भी कम स्कोर हमारा 85 का टारगेट होना चाहिए, 85 का टारगेट कम से कम होना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हो ना 60 पे और 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा, वो जमाने गए, आप फिर तैयारी छोड़ दो। अगर 60-70 के इर्द गिर्द पे आप सोच के चल रहे हो तो सिलेक्शन पेपर जब आप देने जाओगे कितना स्कोर आए वो बात की बात है, लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना, केवल सोच के कि यार 60 से 70 नंबर मेरे आ जाएं, तो आप फिर तैयारी छोड़ दो। 60 से 70 पे आजकल सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन की शुरुआत 75 प्लस से है। आज का जो दौर है 75 प्लस, ठीक है। दिल्ली पुलिस में देख लो क्या भयंकर हाल है, 100 में से 90, 92, 97 तक नंबर हैं बच्चों के। तो सारी कुछ बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सभी साथी बिना परेशान हुए किताबों को पढ़ो, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट लगाओ। मेरा ये, मैं इतना कह सकता हूं आपसे, अगर किताबों को पढ़ोगे, जब आप आके मिलोगे तो आपको पता चलेगा पेपर वास्तव में हूबहू था। और ये जो तुम्हारे मित्रगण तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, ये सब चैट जीपीटी का है। 20,000 रुपये में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, आदमी जितना ज्यादा सोचता है उससे भी कई गुना सोच के क्या डाल देता है आपको, ये आपको मतलब कंटेंट दे देता है। उसी को फ्रेम किया और बुक छप गई, और लोगों के चल रहे हैं बड़े स्तर पर स्कीम। बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, बस ठीक है, जो पहले से टैलेंटेड हैं वो तो सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है 3-4 साल, उसका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन एवरेज बच्चा जो बुक उठाता है, बुक से पढ़ता है, वो आसानी से सेलेक्ट हो जाए। बुक उठाओ, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब पर सर्च करो, उस चैप्टर को वहां से समझो और एक सूची बनाओ, है, तब तैयारी करो। बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत साथी।